Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Today we will revise chapter number 4 synthetic fiber. Firstly choose the correct option. First question is this animal does not give wool. किस animal से हमें wool नहीं मिलती? Goat, sheep, cow, camel. तो आंसर है हमारा cow से हमें wool नहीं मिलती. This is a two-humped camel found in Siberia. साइबेरिया में टू हम्प्ड कैमल है, वो कौन सा है? बैक्टीरियन. शेयरिंग यूजली अकर्स इन स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर. समर. द लार्वा ऑफ सिल्कवर्म आर ऑल्सो कॉल्ड. जो सिल्कवर्म का लार्वा है उसे हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर. अ कॉमन हेल्थ हैजार्ड इन वूल प्रोडक्शन इज एंथ्रेक्स. फिल इन द ब्लैंक्स. डैश वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द एंगोरा गोट. एंगोरा गोट से हमें कौन सी वूल ऑब्टेन होती है? मोहेर. द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग वूल इज कॉल्ड डैश. मीन्स कि वूल को सॉर्ट करना और ग्रुप करना, तो उसे कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? ग्रेडिंग. द वूल इज पैक्ड इनटू डैश एंड सेंड टू द बेल्स. द फोर स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ आर एग, लार्वा, कोकून या प्यूपा. तो आंसर क्या है? प्यूपा. फिर उसके बाद क्या बनता है? एडल्ट. डिफरेंट काइंड ऑफ सिल्क मोथ गिव अस डिफरेंट वेराइटी ऑफ सिल्क. टूसा आर मुगा एंड डैश आर वेराइटी ऑफ सिल्क. कोसा. मैच द फॉलोइंग. मैरिनो बेस्ट क्वालिटी वूल. वूल primarily obtained from sheep. Kashmiri obtained from goat hair. Mulberry leaves food of silkworm. Sericulture rearing of silkworm. Next is name the following. The material made from fibers are used to make cloth. Fabric. Animal fiber that is obtained from the fur of sheep, camel, goat and rabbit. Wool. The process of superficial removal of hair from the coat of animal. Shearing. The third stage in the life cycle of silkworm. Larva. थर्ड स्टेज में क्या होता है? जो लार्वा है वो प्यूपा में चेंज हो जाता है. रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर सिल्क प्रोडक्शन. सेरिकल्चर. Next is answer the following question. First question is name 4 breeds of animal that give good quality wool. Also mention the wool they produce. यहाँ से आप 4 क्वालिटी नेम ऑफ ब्रीड और उनसे मिलने वाली वूल राइट कर सकते हो. जैसे लोही, इससे हमें क्या मिलता है? गुड कारपेट क्वालिटी वूल मिलती है. नली, इससे हमें मिलता है गुड कारपेट क्वालिटी वूल. बकरवाल, इससे मिलती है कोर्स क्वालिटी वूल जिसका शॉल्स बनाने में यूज किया जाता है. मारवाड़ी, इससे हमें मिलता है कारपेट क्वालिटी वूल. तो ये 4 लर्न कर सकते हो. हाउ डज द कोट ऑफ एनिमल हेल्प इट टू स्टे वार्म. मीन्स जो फर है एनिमल की, वो उन्हें वार्म रहने में किस तरह से हेल्प करती है. देखो क्या होगा कि एनिमल सच एज गोट, शीप, रैबिट एंड कैमल आर कवर्ड विद फर और हेयर. ये फर क्या करती है? उन्हें गर्म रखती है बाय ट्रैपिंग एयर इन बिटवीन इट्स स्पेसिस. मीन्स इसके बीच में जो स्पेसिस होते हैं उसके बीच में वो एयर को ट्रैप कर लेती है, जो क्या करती है? इंसुलेशन का काम करती है. मीन्स उनके अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देती और जो बाहर की कोल्ड है उसको बॉडी के अंदर नहीं जाने देगी, जिसकी वजह से वो उन्हें क्या रखेगी? वार्म रखेगी. देखो क्वेश्चन नंबर 3 इज मोहेर वूल क्या है और ये कश्मीरी वूल से किस तरह से डिफरेंट है. तो मोहेर क्या है? ए काइंड ऑफ वूल स्मूथर देन शीप वूल. मीन्स ये क्या है? शीप वूल से स्मूथर है, जो हमें अंगोरा गोट के हेयर से ऑब्टेन होती है. और मोहेर जो है वो लाइट है, ड्यूरेबल है, वार्म है और वाइडली इसका यूज किया जाता है स्वेटर्स बनाने में और सॉफ्ट फर्नीचर कवरिंग बनाने में यूज किया जाता है. बट कश्मीरी गोट क्या है? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ये हमें ग्रेट वार्मथ प्रोवाइड करती है.
पहले हम ये डेफिनेशन राइट करेंगे कि मोहेर क्या है, काइंड ऑफ वूल स्मूथर देन शीप वूल विच वी गेट फ्रॉम द हेयर ऑफ अंगोरा गॉट। उसके बाद हमने ये बताना है कि जो मोहेर वूल है वो कश्मीरी वूल से किस तरह से डिफरेंट है। तो मोहेर क्या है, लाइट, ड्यूरेबल एंड वार्म, इज वाइडली यूज टू मेक स्वेटर एंड सॉफ्ट फर्नीचर कवरिंग। बट कश्मीरी वूल जो है वो कश्मीरी गोट से ऑब्टेन होती है और ये क्या है, सॉफ्ट है और प्रोवाइड ग्रेट वार्मथ। पहले ये लाइन राइट करके उसके बाद बट करके हम ये लाइन राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द स्टेप इन्वॉल्व इन वूल प्रोडक्शन, ब्रीफली राइट अबाउट ईच स्टेप। वूल प्रोडक्शन किस तरह से होती है, हर एक स्टेप हमें बताना है। देखिए वूल प्रोडक्शन के स्टेप, द डिफरेंट स्टेप ऑफ वूल प्रोडक्शन आर, फर्स्ट प्रोसेस क्या है, शेयरिंग। शेयरिंग मीन्स जो हेयर है एनिमल्स के उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। राइट लिख हेडिंग बनाकर शेयरिंग, द सुपरफेशियल रिमूवल ऑफ हेयर और फर ऑफ एनिमल इज कॉल्ड शेयरिंग। यहाँ तक लर्न करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है स्काउरिंग, फिर स्काउरिंग की यहाँ तक डेफिनेशन राइट कर देंगे। फिर ग्रेडिंग, ग्रेडिंग की यहाँ से कर देंगे। उसके बाद है डाइंग, डाइंग में कंप्लीट भी कर सकते हैं क्योंकि डाई का मतलब तो यही है कि डिफरेंट कलर में उसे डाई किया जा सकता है। डाई करने के बाद ड्राई करके उससे बेल्स बना लिए जाते हैं। उसके बाद फ्रॉम बेल्स टू क्लॉथ, फिर उन बेल से यार्न बनाए जाते हैं, यार्न से फिर फैब्रिक बना लिए जाते हैं। यहाँ तक हम राइट करेंगे। तो ये 6 स्टेप है वूल प्रोडक्शन के जो आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट है हाउ इज शेयरिंग बेनिफिशियल टू शीप। जो शेयरिंग है वो शीप के लिए बेनिफिशियल क्यों है। ये अभी हमने शेयरिंग का मीनिंग देखा था। शेयरिंग का मीनिंग क्या है कि सुपरफेशियल रिमूवल ऑफ हेयर ऑफ एनिमल। तो अगर हम उसके सुपरफेशियल हेयर को रिमूव कर देंगे, और वो कब किए जाते हैं, समर्स में किए जाते हैं, तो जो उन्हें क्या करेंगे, गर्मी से बचाएंगे। देखो शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप बट एक्चुअली हेल्प देम बिकॉज, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, हेयर रिमूव कर दिए जाते हैं जो क्या करते हैं, उन्हें गर्मियों के मौसम में उन्हें गर्मी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ ए सिंपल डायग्राम टू शो द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म का हमने लाइफ साइकिल ड्रॉ करना है। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म। देखिए एडल्ट सिल्क मोथ, उसके बाद वो क्या करेंगे, एग को ले करेंगे मलबरी लीव्स के ऊपर, फिर लार्वा बनेगा। लार्वा मतलब एग से क्या बनेगा, लार्वा बनेगा, फिर लार्वा से प्यूपा बनेगा, फिर प्यूपा के बाद फिर से वो एडल्ट सिल्कवॉर्म में चेंज हो जाएगा। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। व्हाट इज सेरिकल्चर, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन। देखिए सेरिकल्चर क्या है, रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क के प्रोडक्शन के लिए सिल्कवॉर्म को रियर करना, उसे हम क्या बोलते हैं, सिल्क, उसे हम बोलेंगे सेरिकल्चर। नाउ वी सी द डिफरेंट स्टेप। सबसे पहले क्या किया जाता है, हेल्थी सिल्क मोथ को सिलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, ताकि हमें गुड क्वालिटी ऑफ सिल्क मिल सके, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, मलबरी लीव्स आर प्रिपेयर्ड, फिर हम मलबरी लीव्स को हम प्रिपेयर करते हैं वाइट ट्रे में, जिसपे फीमेल सिल्क मोथ क्या करते हैं, एग को ले करते हैं। फिर आफ्टर हैचिंग लार्वा कम आउट ऑफ कोकून, मीन्स हैचिंग के बाद क्या होता है, जो लार्वा है वो कोकून से बाहर आते हैं। फिर लार्वा को ग्रो होने के लिए मलबरी लीव्स पर छोड़ दिया जाता है, फिर वो ग्रो होते रहते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, लार्वा मैच्योर हो जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेज के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर उनके बाद जो कैटरपिलर्स हैं कैन स्पिन कोकून ऑन देम, मीन्स जो नेक्स्ट स्टेज के लिए रेडी होते हैं, जो लार्वा मैच्योर हो गए
मीन्स उसके अंदर जो कैटरपिलर होगा उसके बाहर कोकून स्पिन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम उस कोकून को गर्म पानी में डालकर या हॉट वाटर में डालकर उसको अलग कर लेते हैं। फिर उससे क्या है, सिल्क को प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे बताया हुआ है कि कोकून को अलग किया जाता है, फिर उसके बाद उससे सिल्क फाइबर को प्रिपेयर किया जाता है। तो ये 4 स्टेप हैं, तो इसमें से आप राइट कर सकते हो। लिस्ट अ फ्यू हेल्थ हजार्ड दैट वर्कर फेस इन सेरिकल्चर। मतलब सेरिकल्चर में कौन कौन से हेल्थ हजार्ड हैं जो वर्कर फेस करते हैं। पेज नंबर 38। देखिए क्या हो जाता है, जो सेरिकल्चर मतलब सिल्क प्रोडक्शन में काम करते हैं उन वर्कर्स को क्या क्या हो सकता है। बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, उन्हें ब्लिस्टर वाउंड हो जाते हैं उनके हैंड्स पर, क्योंकि उन्हें गर्म पानी से कोकून को निकालना पड़ता है और उन्हें खड़े रहना पड़ता है बहुत टाइम तक स्पिनिंग के टाइम। तो बैक एक हो जाता है और स्पाइन प्रॉब्लम हो जाती है और आई डिफेक्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि बार बार उन्हें कलर देखने पड़ते हैं डाई करने के लिए। और क्या होता है, जब कोकून को स्पिन करते हैं तो वहां से क्या होता है, बहुत सारा एयर के अंदर थोड़े यान से आ जाएंगे, तो जिससे क्या होगा, उन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे अस्थमा, ब्रोंकिट्स या फिर अदर कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है। तो कोई भी आप टूल लर्न कर सकते हो। तो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक कंप्लीट हुआ। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लेंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।